हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज हमारा यहाँ पे था प्रोग्राम और महिला मोर्चा की तरफ से तो सभी को सम्मानित किया गया और बहुत अच्छा प्रोग्राम था। और हमने आज का ब्लॉग बनाएंगे, आप देखना और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। और मैं डेली अपलोड करूँगी ब्लॉग, जहाँ जहाँ मीटिंगों में जाऊँगी, जो भी प्रोग्राम होंगे हर प्रोग्राम के एक ब्लॉग तैयार करके डालूँगी, अपलोड करूँगी। बस आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। इस गाने में जो आवाज दी है वो वैष्णवी सक्सेना एवं अनुष्का शर्मा जी। ये सभी लोग मंच पर आ जाएं। हमारी जो अभी जिन्होंने प्रस्तुति दी वो अपनी कल्पना चूड़ामणि जी, ममता गर्ग जी, ये सभी लोग एक बार मंच पर आ जाएं। श्री विकास सक्सेना जी, और म्यूजिक प्रोग्रामिंग की है श्री विकास शर्मा जी, अथर्व सक्सेना जी, और इस गाने में जिसकी आवाज है श्री कुमारी वैष्णवी सक्सेना एवं कुमारी अनुष्का सक्सेना। एक बार जोरदार तालियों के साथ। और मैं आग्रह करूंगी चेयरपर्सन डॉक्टर लता चंद्रा जी से, मुख्य अतिथि जी से, आदरणीय श्रीमती संगीता यादव जी, इनका सम्मान करेंगे। श्री संदीप सक्सेना जी, संदीप सक्सेना जी, श्री संदीप सक्सेना जी, श्री संदीप सक्सेना जी, श्री विकास शर्मा जी। बहुत सुंदर काम, बहुत सुंदर काम। इतनी तालियां बनती है वो आपने भी कम बजाया। पूरा हॉल मिल जाना चाहिए। कितना अच्छा उन्होंने लिखा है इसको, बहुत अच्छा इन्होंने एडिटिंग की है। अथर्व सक्सेना जी, अथर्व सक्सेना जी, साहस वेलफेयर सोसाइटी की जो प्रार्थना है वो भी इन्होंने ही एडिट की है, इन्होंने ही लिखी है। श्री अथर्व सक्सेना जी, तालियों के साथ। वैष्णवी नहीं है लेकिन वो इन दोनों ने गाया है, ये दोनों का ले लिया है। तालियों की कमी नहीं होनी चाहिए। साहस टीम की अब मैं एक और हमारे बीच में एक और कार्यक्रम है पत्रिका का विमोचन, जो आप सब लोगों का बहुत अच्छा लगेगा। मैं सभी साहस के जितने भी मेंबर्स हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वे मंच पे आए और इस पत्रिका के विमोचन में पार्टिसिपेट करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें।
सामने देखिएगा, वो थोड़ा पास में आ जाओ प्लीज, थोड़ा। यस, हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। हमारा आज यहाँ चल रहा है प्रोग्राम महिला मोर्चा की तरफ से, और बहुत सारे लोग आए हुए हैं। आपको उन्नीस सौ इक्यासी को महाराष्ट्र के मुंबई के बोरीवली में श्री R.P. यादव जी के घर हमारी आज की चीफ गेस्ट का जन्म हुआ। संयुक्त आयकर आयुक्त श्री अजय कुमार मौर्य जी के साथ आपका 1909 में विवाह हुआ। आपके जीवन की बगिया में एक होनहार पुत्र हैं। 2004 में MMH कॉलेज गाजियाबाद से विधि स्नातक की डिग्री प्राप्त की। आपने 2017 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा चुनाव जीता, जिसमें आपने समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोरंजन यादव को 45,660 मतों से हराया। जोरदार तालियां। और गोरखपुर जिले चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। आप दिल्ली प्रदेश महिला मोर्चा की प्रभारी भी हैं। एक उत्कृष्ट भारतीय राजनीतिक के विशेष रुचि सामाजिक सेवा, भारत मानवाधिकार अध्ययन के साथ साथ संगीत आपके जीवन में एक विशेष महत्व रखता है। आप राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से कार्य करती हैं। ऐसी जिंदा दिल हस्ती को अपने बीच पाकर हम सब प्रफुल्लित हैं और कहना चाहते हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी है काज, पाकर अपने बीच में प्रफुल्लित हैं हम सब आज। थैंक यू। और बहुत अच्छा व्यक्तित्व आपके बीच में, जिनको आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, राष्ट्र के लिए क्या करना है। ये एक बहुत ही ज्वलंत विषय है। मैं अब आमंत्रित करती हूँ, मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ जो हमारे वक्ता यहाँ आए हुए हैं। दीदी का कहीं प्रोग्राम लगा हुआ है और उनको वहाँ भी जाना है, और अभी आई भी दिल्ली से हैं, उनको वापस जाना है, तो मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और अब हमारी मुख्य अतिथि आदरणीय राज्यसभा सांसद श्रीमती संगीता यादव जी को आमंत्रित करती हूँ कि वह विस्तृत रूप में हम लोगों को पूरी जानकारी दें कि राष्ट्र के लिए एक चुनाव क्यों आवश्यक है। एक राष्ट्र एक चुनाव। आदरणीय सागर जी इतने समय से इंतजार कर रहे थे। देखिए, पहले तो उन वक्ताओं से मैं भी माफ़ी मांगना चाहूँगी। प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया और बच्चे बहुत देर से देख ही रही हूँ। मन से सब कुछ दिखता है, तो कभी भी कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगला एकदम ऊब जाएगी भाई कब आएंगे। तो उनसे, और मैं यहाँ पे देखिए आज मुरादाबाद में मेरा पहला कार्यक्रम है। पार्टी के कार्यक्रम तो पहली बार आई हूँ और मेरे फादर की पोस्टिंग रही है, तो मुरादाबाद देखा हुआ मेरा पूरा है। लेकिन मुझे ये बड़ा अच्छा लगा आज आने में। पहले आने में 4-5 घंटे लग जाते थे, आज मैं 2 घंटा 10 मिनट में आ गई हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी की एक उपलब्धि तो टाइम में दिखेगी नहीं दिखेगी भाई, यही तो है जीवन हमारे सहूलियत से हो जाए। साहस संजीव की अध्यक्ष रोहिणी कंसल जी, और हमारे साथ में हमारी चेयरपर्सन लता जी जो काफ़ी देर से कार्यक्रम को देख भी रही हैं। हमारी महिला मोर्चा के अध्यक्ष आदेश चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा डॉक्टर विजय लक्ष्मी पंडित जी, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सजी चौहान जी तो हमारे कार्यक्रम का संचालन भी कर रही हैं। हमारी महिला मोर्चा की जो महामंत्री हैं हेमा जी, सुनीता सैनी जी, शीतल राजपूत जो इस कार्यक्रम की हमारी संयोजक भी है, छोटी बहन भी है हमारी। और यहाँ उपस्थित हमारे अनिता चौहान जी हैं, हमारे दिल्ली एमसीडी की जगह प्रभारी थी और अभी हरियाणा इलेक्शन की इंचार्ज थी मैं, तो मेरे 3 जिलों का कार्यभार मैंने अनिता चौहान जी को दे रखा था और बड़ा बखूबी उन्होंने किया इसको। यहाँ उपस्थित हमारी दिल्ली की महिला
चिकित्सा प्रकोष्ठ की डिम्पल आई हुई है, ये भी हमारे कार्यक्रम में आई हुई है। और यहाँ अन्य जो मेरे प्यारे बच्चे हैं, कुछ शिक्षक गण हैं, मीडिया के बंधु हैं, सभी लोगों को संगीता यादव का सादर प्रणाम। देखिए, मैं मुख्य अतिथि के बोलने के लिए कुछ रह जाता नहीं है, होता ही नहीं। आप लोग भी किसी कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बनेंगे तो सबसे बड़ा संकट यही होता है कि उसको बोलने के लिए कुछ नहीं बचता है, क्योंकि हर एक टॉपिक को कोई ना कोई बोल के जग चुका होता है। और हमारे यहाँ पर मैं माफी चाहूंगी, हमारे साथ मेरे साथ रितेश गुप्ता वैसे विधायक थे, उनकी पत्नी चूंकि मीडिया के लोग सामने आ गए, कल्पना भाई भी हैं और यहाँ पर उपस्थित आने बच्चे भी हैं। देखिए, अभी मैं सबको सुन रही थी, तो देखा जाए जो मेन टॉपिक है वो तो सब हो चुका है, लेकिन कुछ चीजें छूट गई हैं। मैं सिर्फ उसी में भी चर्चा करना चाहूंगी। पहले मैं बच्चों से बात करती हूँ। आप मुझे बताएं, मेरा परिचय आपने दिया कुछ ज्यादा था। देखिए, मैं तो पहले विधायक रही और महिला मोर्चा में अभी लगातार संगठन के पद पे भी हूँ, लेकिन पहला काम मेरा यही है कि अगर मेरे यहाँ 200 स्कूल है, मुझे 3 साल का बच्चा भी पहचानता है कि संगीता आई है, उसको नहीं पता विधायक सांसद क्या है। तो मेरा पहला काम यही है। आज भी मैं 1.5 लाख बच्चों को हर महीने सैनिटरी नैपकिन का डिस्ट्रीब्यूशन करवाती हूँ और उनका चेकअप भी कराती हूँ। 1,47,000 है और पूरे विश्व में सबसे बड़ा कार्यक्रम यही है। और तो इसलिए मैं बच्चों आपसे पहले बात करना चाहूँगी। पहले आप ये बताओ कि आपको, देखो ये कोई टेस्ट नहीं है, मैं अपनी बात, क्योंकि फ्यूचर आप ही हो, अगले वोटर भी आपको, और ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है कि मैं यहाँ खड़ी होके महिलाओं के लिए ये योजना चल रही है, बच्चियों के लिए ये योजना चल रही है, ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है ये, और ना ही ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है। मैं ये भी आपको बता दूं, ये शुद्ध रूप से एक मत बनाने की पहल की है भारतीय जनता पार्टी ने, माननीय मोदी जी ने, हमारे प्रदेश के योगी जी ने और हमारे संगठन ने। एक मत है जिसमें ये राय लेनी है कि जनता क्या सोच रही है। ये जनता की राय लेने की एक प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग यहाँ पे उपस्थित हुए। तो पहले बच्चों में आप ही से जानना चाह रही हूँ, आपको पता भी है कि हम एक नेशन वर्ल्ड इलेक्शन है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन सिस्टम के बारे में पता है? देखो, नहीं पता तो कोई गुनाह नहीं है, जिसको नहीं पता होता वही, आजकल तो ये मोबाइल तो संसाधनों का खान है, 2 मिनट में डालोगे सारा कुछ आ जाएगा। नहीं, उसका मेरे बोलने का भी कोई फायदा नहीं, मेरे 4 घंटे यहाँ देने का भी कोई फायदा नहीं। जो हमारा उद्देश्य है वो तो पूरा हो। आपको पता है सिस्टम? अगर नहीं पता बेटा तो 2-3 काम तो तुम लोग बेसिक करो। पूरा तो देश का सिस्टम चलता है, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। न्यायपालिका के बारे में तो आप लोग मीडिया में सुनते रहते हैं, लेकिन ये जो हम मत लेने जा रहे हैं ये अपने विधायिका के लिए जो हमारे रूल बनते हैं। आपके तहसील में कोई एक विधायक होते हैं, जैसे यहाँ माननीय रितेश गुप्ता जी हैं, पता है कि नहीं पता? कभी गए हो माननीय विधायक जी? क्या गए हो कि नहीं गए हो? बेटा जाना चाहिए, आपके जनप्रतिनिधि हैं और उन्हें भी मिलकर करता है, ठीक है? अच्छा, एक पॉइंट और आपको बताऊं, अगर हम पार्टी का लें, और ये हमारे कार्यकर्ताओं के लिए भी है कि बच्चों का भविष्य नहीं, हर कार्यकर्ता को भी मौका मिल सकता है, क्योंकि वो 50 परिवार से तो बाहर आ गए ना हम लोग। भाई एक इलेक्शन में तो एक ही चीज ध्यान देंगे, वो जब लोकसभा का चुनाव साथ में होगा, विधानसभा का चुनाव साथ में होगा, तो एक ही आदमी लड़ेगा ना, तो सीट तो खाली होगी। और मैं अभी आपको बताऊं, पार्टी के हमारे जो कार्यकर्ता हैं, बेटा आप लोगों को तो एहसास नहीं है कि सबसे ऐसा लगता है नेता कुछ करते ही नहीं, पर नेता जैसे बीजी कोई होता ही नहीं है, सब बैठे हैं। महिलाओं की तो ऐसी दूरदर्शा है कि घर आके भी सुनती है, आ गई हो गया, क्या मिल गया, क्या मिल गया, सबसे चोट लगा रही हो। तो महिलाओं को तो बेटा 2 मोर्चों पे लड़ाई होती है। घर आके बच्चे भी कह देते, तुम लोग मम्मी से कहते होगे, दिन भर चली जाती हो, कुछ होता भी है वहाँ। तो बेटा ये भी है, मेरी बात समझो कि ये हम पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत बड़ा फायदा है। एक यहाँ को जाओ, लोग 15-20 दिन तो वहीं रहे, अब हर 6 महीने बाद बच्चे भी कितना छोड़ेगा आपको, है ना, परिवार भी कितना छोड़े। तो ये सब सबके लिए अच्छा है, सभी के लिए अच्छा है। अरे एक ही बैनर पे लोकसभा का भी फोटो है, विधानसभा का विधानसभा का भी फोटो है। अच्छा, मैंने एक चर्चा आपसे करना भूल गई।
मलियापुर गांव में गई थी, तो वहाँ कुछ लोगों ने मुझसे कहा कि मैडम बताइए ये ऐसे क्षेत्रीय पार्टियां खत्म हो जाएंगी। तो मैंने कहा यार जनता को आप क्या समझते हो, पहले आप ये बताओ, जनता को आप क्या समझते हो? मतलब आज देखिए सबसे साइलेंट कोई है तो वो वोटर है। आप जाएंगे तो आप भी विधायक, वो गई बच्ची तो वो भी विधायक, वो पर्ची में दिख रहा है कि ये विधानसभा के लिए उठे हैं, लोकसभा के लिए उठे हैं, तो पब्लिक इतनी पागल हो जाएगी उसको दिखेगा नहीं। मैंने कहा ये कैसे बेतुकी आप क्वेश्चन कर रहे हैं भाई? ऐसा तो नहीं कि वो अंधेरे में कोई मोहर लगा रहे हैं, वो तो फोटो और साइन दोनों का रहेगा ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, बस ये है कि वो 5 साल जो हॉलीडे था वो खत्म हो जाएगा। अब वो जनता के बीच में रहना पड़ेगा, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हो चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो, वो 5 साल वाला हॉलीडे वाला खत्म हो जाएगा। पर इतनी मेहनत करती है, तो ये भी आप लोग कई जगह सुनने में आता हो तो आप लोग कभी भी 2-4 लाइनों से बहुत चिढ़ती हूँ, महिला कमजोर है, अबला है, मैं तो कविताओं से भी चिढ़ती हूँ। अरे बुद्धि चाहिए तो सरस्वती जी की पूजा करो, लक्ष्मी धन चाहिए तो लक्ष्मी जी की पूजा करो, भूत प्रेत चढ़ जाए तो काली जी की पूजा करो, सारी शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की पूजा करो, सारी शक्तियाँ यही मिली है, तो महिला अबला कहाँ है अभी? तो मैं तो इन लाइनों से बहुत चिढ़ती हूँ, बहुत ही करना, और मैं सुनती भी नहीं हूँ। तो इसमें मैं 2 लाइनें कहती ना, महिला शक्ति पे ही है, इसके साथ कह के मैं अपनी वाणी को विराम पे दूंगी। और अगर कोई किसी के मन में कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। माना कि पुरुष बलशाली है मगर जीतती हमेशा नारी है। सांवरिया के 56 भोग पर एक तुलसी का पत्ता भारी है, एक तुलसी का पत्ता भारी है, समझ लो। बहुत बहुत सुंदर, बड़े सरल शब्दों में आपके बीच में आपसे ही संवाद करते हुए हमारे को दीदी ने जितना मार्गदर्शन दिया है, एक बार बहुत जोरदार तालियों के साथ। अब ये बताओ कि तुम्हें कुछ समझ आया कि नहीं? मैं इन बच्चों से ही पूछ रही हूँ, कुछ समझ आया? आया ना? तो हम लोगों का समर्थन होगा ना? दीदी प्रस्तावना तो कर दीजिए आप, है ना? प्रस्तावना दे दीजिए विजयलक्ष्मी जी दीदी को, आपके पास है दीदी। एक बार प्लीज आप लोग 5-7 मिनट आराम से बैठ जाइए, आपकी आवाज ही ऊपर जाएगी तभी आप कुछ बदल पाएंगे। आप में बहुत शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानिए। आपको अधिकार है ये अपने देश में अपने लिए कार्य करने का। तो एक बार सब लोग दीदी, अभी मैं प्रस्तावना पढ़ेंगी, हम सब लोगों को अपना समर्थन देना है उसमें। कृपया एक बार सब लोग अपनी सीट पे सिर्फ 5 मिनट बेटा, सिर्फ 5 मिनट, इतने सारे लोग तो वॉशरूम नहीं जाएंगे। एक शशि जी ने बड़ा अच्छा प्रस्ताव दिया है कि अब तक किसी कार्यक्रम में नहीं किया, फर्स्ट टाइम मैं फर्स्ट टाइम भी कर रही हूँ इसको, लेकिन ये पहल अच्छी लगी मुझे आपकी। इसमें 2 लाइन, एक राष्ट्र एक चुनाव की अवधारणा के समर्थन में एक प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं, जिसका उद्देश्य भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाना है। भारत माता की जय। हमारे बीच में मधु बंसल जी, आशु बघई जी और बबीता अग्रवाल जी भी उपस्थित हैं। हीरा भारती जी, जिला मंत्री कशिश चौहान जी, कविता गुप्ता जी जो कि पार्षद हैं, और गीता सुधांशु कौशिक जी, कमला वर्मा जी जो मुझे दिख रहे हैं, ये सब उपस्थित हैं। इनका भी हार्दिक अभिनंदन है। अब हम लोग एक बार अपने स्थान पर बैठ के कुछ गिफ्ट है जो कि हमारी मुख्य अतिथि के द्वारा डॉक्टर लता चंद्रा जी दिलवाना चाहती है। मैं उनके नाम अनाउंस कर देती हूँ। डॉक्टर प्रेमवती उपाध्याय जी, सौम्या साहू जी, सुप्रिया अग्रवाल जी, डॉक्टर मीनू मल्होत्रा जी और डॉक्टर मधुबाला त्यागी जी, श्रीमती मधुबाला त्यागी जी, आप लोग कृपया मंच पे आ जाएं। आप साहस वेलफेयर सोसाइटी के
तरफ से छोटा सा सम्मान है। श्रीमती ममता गर्ग जी, श्रीमती कामिनी अग्रवाल जी, श्रीमती रुचि अग्रवाल जी, श्रीमती कल्पना चूड़ामणि जी और श्रीमती कुमकुम गर्ग जी। इनके बाद कृपया वो लोग भी आ जाए मंच पर, उनका भी एक छोटा सा सम्मान है। ममता गर्ग जी, कामिनी अग्रवाल जी, रुचि अग्रवाल जी, कल्पना चूड़ामणि जी, कुमकुम गर्ग जी, प्लीज अपनी जगह पर बैठ रहे, सिर्फ 2-3 मिनट का कार्यक्रम बचा है। वनीता जी बिठाइए, वनीता जी पीछे से सबको बिठाइए। ये तो सब अपने बहने हैं, उनको बोलिए सिर्फ 5 मिनट बैठेंगे सब लोग। आपके भोजन की भी व्यवस्था है, प्लीज आप लोग सब बैठ जाए अपने स्थान पर। और शशि किरण जी प्लीज, शशि किरण जी सबको रोकिए, सबको रोकिए, राष्ट्रगान होना है बस। हमारे बीच में पंकज शर्मा जी पार्षद है, वो भी उपस्थित हैं। मीनू दीदी एक मिनट और लेंगे, राष्ट्रगान होने पर दीदी प्लीज आप लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। हमारे बीच में जो डॉक्टर शशि चौहान जी ने बहुत अच्छा एक्टिंग की है और कार्यक्रम को सजाया संवारा है। हमारे चीफ गेस्ट के सामने इन्होंने बहुत दीदी एक मिनट हम सबकी इज्जत बना के बहुत रखी है। जी और श्रीमती डॉक्टर लता चंद्रा जी से आग्रह करूंगी कि वह हमारी चीफ गेस्ट को मोमेंटो देकर उनका सम्मान करें। हेलो गाइस, राधे राधे। हमें बलिया कर दीदी के लिए सबको कहूंगी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ब्लॉग बनाऊंगी, देखना अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। हाँ 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 आपको बोला था फुल कैमरा ऑन करो, मेरा फोटो खींच इधर देखो। हाँ देख रहे सब अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। इधर से हो गया।